वो कहते हैं ना, बहुत सारे पकवान डालोगे खिचड़ी में तो खिचड़ी नहीं, वो गोबर बन के तैयार होता है खिचड़ी वाली महक के साथ। जगह जगह पे फाइटिंग हो रही है, गोलियां चल रही हैं। हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं फिल्म टॉक्सिक के बारे में। बोला तो था कि इंटॉक्सिकेटिंग द वर्ल्ड ऑन 26 अगस्त 2026। तो क्या ये इंटॉक्सिकेट कर पाई है या टॉक्सिकेट कर दिया है लोगों के ब्रेन को? चर्चा करते हैं इस मूवी के बारे में। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो विदाउट एनी स्पॉइलर चर्चा करेंगे इस मूवी के बारे में, ताकि तुम लोग डिसाइड कर पाओ कि ये मूवी तुम लोग देखने जाना चाहोगे कि नहीं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस मूवी के पॉजिटिव्स के बारे में, क्योंकि इस मूवी में पॉजिटिव काफी हैं और उससे ज्यादा नेगेटिव्स। तो चलो बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स को लेके। सबसे पहले इसका प्रोडक्शन डिजाइन जिसने भी किया है, हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। जितनी भी लोकेशंस हैं, जितने भी सेट्स, जितने भी कॉस्ट्यूम डिजाइन है उस टाइम को लेके, वो पता चलता है कि काफी सही से रिसर्च करी गई है और उसके अकॉर्डिंगली ही कपड़े डिजाइन किए गए हैं, सेट डिजाइन किए गए हैं। और इसके अलावा जो भी वीएफएक्स और सीजीआई क्रिएट किया गया है, जो भी जानवर वगैरह क्रिएट किए गए थे, काफी अच्छे दिख रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। कुछ एक आध जगह, थोड़ी जगह ऊपर नीचे जरूर थी, लेकिन उसको इग्नोर किया जा सकता है। तो बेसिकली 600 से 700 करोड़ रुपए ये लोग काफी अच्छे से जस्टिफाई करते हैं प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं जितने भी पैन इंडिया एक्टर्स लिए गए थे। जितने भी एक्टर्स हैं, सबने अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ किया है। सबकी एक्टिंग बहुत ही बढ़िया थी। स्पेशली मैं यश का नाम लेना चाहूंगा। आज तक की बेस्ट परफॉर्मेंस थी यश की इस मूवी में। जिस तरीके से उन्होंने दोनों किरदार निभाए हैं, राया का और टिकट का, मुझे नहीं लगता बॉलीवुड में कोई ऐसा परफॉर्मेंस, रणवीर सिंह को छोड़ दो, धुरंधर, उसके अलावा कोई भी दे पाए। इस फिल्म के बाद ये बात तो तय है कि यश एक अच्छे एक्टर्स की कैटेगरी में तो हमेशा से थे, लेकिन जो भी केजीएफ में उनका रोल था वो काफी अलग था। लेकिन यहाँ पे उनकी एक्टर होने की जो अग्नि परीक्षा हुई है, उसमें वो पूर्ण तरीके से खरे उतरे हैं। इनके अलावा जितने भी एक्ट्रेसेस थी, चाहे तारा सुतारिया हो, कियारा आडवाणी हो, रुक्मणी वसंत हो, हुमा कुरैशी हो एंड नयनतारा, सभी ने अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। जो भी उनको पार्ट मिला बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाया। इसके अलावा बात करते हैं वीएफएक्स और सीजीआई की। इस मूवी के हिसाब से बहुत ही ढंग से किया गया है। आई गेस डीएनए में भी कुछ पोर्शंस में काम किया है इस फिल्म के, तो वो काफी अच्छा दिख रहा था, काफी सुंदर लग रहा था। एक आध जगह निकाल दिया जाए तो ओवरऑल वीएफएक्स एंड सीजीआई वाज लुकिंग टू गुड। अब बात करते हैं इस मूवी की जो कलर ग्रेडिंग है, कलर पैलेट है, इसके अलावा जो सिनेमेटोग्राफी है वो काफी क्रेजी है। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरीके से उन्होंने एक एक सीन कैप्चर किया है, लगता है कि एकदम वॉलपेपर से कम नहीं है। और जितने भी शॉट्स लिए गए हैं, स्पेशली स्टार्टिंग के कुछ सीक्वेंसेस मुझे उतने पसंद नहीं आए थे, क्योंकि जितनी भी वो जो फाइटिंग कोरियोग्राफी थी स्टार्टिंग में बहुत ही स्लोमो डाल दिया था। वो अगर तुम लोगों ने जो टीजर में देख रखा है ना, वो ग्रेवयार्ड वाला सीक्वेंस, वहां पे बहुत ही स्लोमो, बहुत ही हाइप अप करने के लिए कि हीरो की एंट्री होने वाली है, तो बहुत ही स्लोमो डाल दिया, जिस वजह से वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उसके बाद जो सर्कस की फाइटिंग सीक्वेंस थे और जो लास्ट की फाइटिंग सीक्वेंस थे वो काफी अच्छे थे। Do I look civilized to you? जितनी भी फाइटिंग कोरियोग्राफी है वो भी काफी क्रिएटिव तरीके से एग्जीक्यूट करी गई है। तो इन डिपार्टमेंट्स में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बात करूं अगर गानों की, तो विशाल मिश्रा का एक सॉन्ग है तबाही और एक और है। तो गाने में कहूंगा एवरेज ही हैं, तुम्हें बिल्कुल याद तो नहीं रहने वाले हैं। अब बात करते हैं लास्ट नॉट द लीस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एनी मूवी, दैट इज द स्टोरी, स्क्रीन प्ले। भाई साहब यहाँ मात खा गए तुम। 3 घंटे 15 मिनट की पिक्चर थी और इस मूवी का ग्राफ कुछ साइन थीटा की तरह चल रहा था। मतलब कभी अच्छी कभी खराब, कभी अच्छी कभी खराब, कभी अच्छी कभी खराब। मुझे लगा अब शायद इंटरवल के बाद मूवी सही हो जाएगी। मुझे लगा फर्स्ट हाफ में, मिड के बाद थोड़ी मूवी अपना पेस पकड़ेगी और अच्छी चलेगी। सेकेंड हाफ के बाद शायद यही चीज मैं सोचता रहा कि अब थोड़ा ठीक होगी, अब थोड़ा ठीक होगी। फर्स्ट हाफ में एडिटिंग वॉज टू गुड। जितने भी सीक्वेंस हैं तड़ातड़ निकल रहे हैं, बहुत ही सही एडिटिंग। लेकिन इन्होंने बहुत ही ज्यादा सब प्लॉट्स दिखाने के चक्कर में कैरेक्टर्स की तरफ तुम्हारा ज्यादा ध्यान ही नहीं जा पाता है। तुम कैरेक्टर्स से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो। जिस प्रकार धुरंधर, अगर मैं फर्स्ट मूवी की बात करूं, तो वहां पे इतने सारे कैरेक्टर्स थे, लेकिन तुम हर कैरेक्टर से एक जुड़ाव महसूस करते हो। वो चीज यहाँ पे लैग करती है। थोड़ा बहुत नयनतारा के लिए तुम फील कर पाते हो कि वो राया की सिस्टर है, लेकिन जो एक बैक स्टोरी दिखाने की कोशिश करी गई है वो उतनी
हिट नहीं करती है यार, एज अ ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रहा हूँ। कई लोग इंटरवल में उठ के चले गए, मेरा तो भाई सर दुखने लगा था देख के कि अरे यार, मेरे पीछे वाली लाइन में बैठे लोग कह रहे थे कि भैया आने का टिकट 300 रुपए है, जाने का 700 रखो, 1000 रुपए कमाओगे एक टिकट पे। मैंने कहा स्ट्रेटेजी ना बताओ यार तुम इन लोग को। गीतू मोहन दास का मैंने पहले काम नहीं देख रखा है, मैं उनके काम से बिल्कुल अवेयर नहीं हूँ। दिस इज अ वेरी फर्स्ट एंड फ्रेश एक्सपीरियंस फॉर मी। कहानी में उन्होंने बहुत कुछ एग्जीक्यूट करने का ट्राई किया और काफी हद तक वो कामयाब भी हो जाते हैं। और जिस तरह का एक लास्ट वाला सस्पेंस है जो वो खुलता है तो वाकई में भौचक्के रह जाओगे कि यार ये तो गजब का कर्रा सस्पेंस था। लेकिन क्या तुम वो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ पूरा झेल के वहां तक आ पाओगे कि नहीं, दिस इज अ क्वेश्चन। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, कहानी बहुत ही अच्छी चूज करी गई थी। स्क्रीन प्ले में कहीं ना कुछ तो मिस हो ही गया कि कभी कहानी गोवा में चल रही है, ठीक है हम लोग गोवा में हैं, उसके बाद फिर मकाओ पहुंच जाती है और वहां से वो ढील छोड़ दी जाती है कि यार अब कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। जगह जगह पे फाइटिंग हो रही है, गोलियां चल रही है, सॉरी, हर जगह पे गोलियां चलती जा रही हैं यार। ठीक है, मैं समझ गया कि गैंगस्टर ड्रामा चल रहा है, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यार फिर अजीब सा कुछ एक नया सब प्लॉट ट्विस्ट आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है। फिर वो राया तो थोड़ा लंगोट का ढीला इंसान है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। तो ये ऑडियंस को तुमने ग्रैब करने की कोशिश करी गई है कि क्या करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है यार। आई नो यश इज अ ग्रेट बिजनेसमैन, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। एक्टिंग उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। डायलॉग्स इवन उन्होंने भी काफी योगदान दिया है, डायलॉग्स भी, राइटिंग भी, कुछ लाइंस उनकी हैं और वो सुनने में भी अच्छी लगती है ना हिंदी। बट द थिंग इज ओवरऑल जो कहानी का इम्पैक्ट है वो नेगेटिव साइड की तरफ जाता है। मतलब तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेगी सेकेंड हाफ के बाद कि तुम बैठ पाओगे थिएटर में कि नहीं बैठ पाओगे। दिस इज द मेन नेगेटिव ऑफ दिस फिल्म। और जो कि ये जितने भी पॉजिटिव्स मैंने स्टार्टिंग में गिनाए हैं ये सब पे भारी पड़ती है। 41 करोड़ की इस मूवी की बुकिंग हो रखी है एडवांस में, डेफिनेटली ये रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। लेकिन ये 600 से 700 करोड़ अगर रिकवर कर ले जाए तो मैं तो इसे वही है ना हिट है ना फ्लॉप है उस वाली कैटेगरी में, लेकिन एटलीस्ट आई थिंक इसको 1000 करोड़ रुपए तो कमाने ही पड़ेंगे गेट द एक एवरेज हिट के रूप में। होप फॉर द बेस्ट एज आई सेड ऑलवेज। लेकिन यार खराब लगता है कि एक एक्टर ने बहुत ही अच्छे से प्रयास किया लेकिन कहानी उसको इतनी बढ़िया नहीं मिल पाई। हालांकि एग्जीक्यूशन में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी, पैसा भी खूब पानी की तरह बहाया गया था और डायरेक्ट भी अच्छी करी गई है, लेकिन कहाँ मात खा रही है कहानी में, उसके स्क्रीन प्ले में। मैं अभी उंगली पे ऐसी कई फिल्में गिना सकता हूँ जो कि पहले ही 5 से 10 मिनट में तुमको पकड़ के रख लेती है। पहली तो धुरंधर 1, धुरंधर 2, जवान में भी फर्स्ट सीक्वेंस जो था उसके बाद से कमाल हो जाती है पिक्चर। और ऐसी मतलब बहुत सारी ढेरों फिल्में हैं, KGF 2, वॉर 1, ये सारी ही मूवीज काफी अच्छे से बनाई गई हैं। और इनमें वही है ना कि कहीं पे कमी अगर छोड़ दी जाए, वो कहते हैं ना बहुत सारे पकवान डालोगे खिचड़ी में तो खिचड़ी नहीं वो गोबर बन के तैयार होता है खिचड़ी वाली महक के साथ, खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं होता है, लेकिन तुमने अपना पूरी आत्मा झोंक दी होती है उसको बनाने में। एक वही टॉक्सिक के साथ हुआ। टॉक्सिक इज नॉट गोना इंटॉक्सिकेटिंग द वर्ल्ड ऑन 26 अगस्त। ये टॉक्सिकेट करेगी लोगों के दिमाग को, इस तरह का प्रोडक्ट ये बन के आया है। खैर देखता हूँ इस पे और ज्यादा चर्चा हो सकती है क्योंकि मेरा अभी भी ये वीडियो बनाते हुए बहुत सरदर्द हो रहा है, क्योंकि मैं यार कहानी अच्छी होती है तो मैं बर्दाश्त कर ले जाता हूँ, कहानी ओके। तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे कहीं से नए आ गए हो तो डू सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।